5 सेकंड के लिए हंसेंगे, उसके बाद हमारी हंसी जो है गायब हो जाती है और हमारे चेहरों पे दोबारा सिर्फ परेशानी दिखती है। और ये अजीब है, क्योंकि एक जमहूरियत में लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको परेशानी होनी चाहिए। उनको परेशान होना चाहिए कि क्या हमारे लोग खुश हैं, क्या लोग तकलीफ में हैं। अगर लोगों को कोई तकलीफ है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। अगर लोग नाराज हैं तो किस वजह नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन लगातार अगर आप देखें, जब से यहां मरकज का कमान रहा है तब से लोग परेशान और हमारे हुक्मरान खुश। आप एक भी अफसर को परेशान नहीं पाओगे। जहां पे भी आप अखबारों में उनकी तस्वीरें देखोगे, आप उनको मुस्कुराते पाओगे। जहां पे भी अफसर दफ्तर में बैठे होंगे, मुतमईन खुश, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशान है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, क्योंकि हर लिहाज से उनको आज तंग किया जा रहा है। जहां देखो हुकूमत के फैसले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तकलीफ देने के लिए। आज हुकूमत का इस्तेमाल बजाय लोगों के जख्मों पर मरहम डालने के लिए, बल्कि लोगों के जख्मों में और नमक छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शेर कश्मीर ने यहां लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए, बजाय ये कि हमारी हुकूमत खुश हो कि यहां लोगों के पास अपनी जमीन है, लोग हुकूमत से कुछ मांग नहीं रहे हैं, उस जमीन को भी छीनने के पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास मकान है, उन मकानों को अब टैक्स करने पे ये लोग लगे हुए हैं। फिर कहते हैं ज्यादा नहीं कमाएंगे। अरे भाई, अगर ज्यादा नहीं कमाओगे तो टैक्स की जरूरत क्या है? टैक्स लगता है कमाने के लिए। अगर आप खुद अपनी जबान से कहते हो कि हम इस टैक्स से ज्यादा कमाएंगे नहीं, तो फिर आप लोगों को परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? नौजवानों से वादा किया जाता है कि हम इसको कम करिए। ये मोबाइल जो है ना आगे नहीं ना, ये मोबाइल का नहीं है। नौजवानों से कहा गया था 2019 में कि हमने 370 हटाया आपके लिए रोजगार के दरवाजे खोलने के लिए। तब से जाके 3 साल से ज्यादा हुए। जिस तरह राठौर साहब ने कहा, बताएं आप कहां पे आपने रिक्रूटमेंट की? कौन सा नौजवान है जो आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है? जहां पे भी ऑर्डर निकले, दूसरे दिन वो ऑर्डर कैंसिल हुए। चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट थे, चाहे वो बैंक का था, चाहे वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जेके एसएसआरबी के इम्तिहान करने हैं, तो इनको पूरे मुल्क में और कोई कंपनी नहीं मिली। ढूंढ के वही कंपनी लाई जिसको बाकी मुल्क में कहीं पे भी काम करने की इजाजत नहीं, सिर्फ यहां के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए। एहतजाज हुआ, मजबूर हुए, कैंसिल हुआ। लेकिन आखिरकार उस कंपनी को ये इजाजत दी क्यों? मौका क्यों मिला? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं, लेकिन इंक्वायरियों का कोई हिसाब किताब नहीं। आखिरकार अगर ये लिस्ट कैंसिल हुए, अगर इसमें धांधली हुई, धांधली के लिए कसूरवार किसको ठहराया आपने? किसके खिलाफ पर्चे दाखिल हुए? कहीं पे भी हुकूमत ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल यहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया। कोई नए रोजगार के दरवाजे, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया टूरिज्म का नक्शा,
तो उस मैदान को हमने फौज से खाली करवाया, इस उम्मीद के साथ कि ये नया गुलमर्ग बनेगा। बदकिस्मती से जिस हाल में हमने 2014 में छोड़ा, आज शायद उसका हाल नहीं है। अब एक नया नक्शा बनता, वहां लोकल लोगों को आप बैंक के लोन दे देते, वो गेस्ट हाउस बना देते, वो वहां पे होटल खोलते, वहां पे खाने के जगह बनती, कुछ नया खुलता, कुछ नहीं। तभी तो समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, और हर चीज के लिए इनके पास नया बहाना। इनसे जब पूछा जाता है आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो, कहता अब यहां तो पंचायत है। पंचायत है तो उसका क्या मतलब, क्या बाकी मुल्क में पंचायत नहीं है? अभी तो आपने त्रिपुरा में इलेक्शन कराए, आपने नागालैंड में इलेक्शन कराए, अगले महीने आपने कर्नाटका में इलेक्शन कराने हैं, क्या वहां पंचायत नहीं है? अगर वहां पे पंचायत है तो आप असेंबली के इलेक्शन क्यों करा रहे हो? और अगर वहां पे आप करा सकते हो, यहां पे क्यों नहीं? शायद इस वजह क्योंकि आप डरते हो। बीजेपी वाले यहां इलेक्शन कराने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बुरी हालत होनी है यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ सलूक किया है। हमें गलतफहमी है कश्मीर में बैठ के कि जम्मू वाले जो है बीजेपी से बहुत खुश हैं। असलियत तो हमारे सामने है। पिछले दिनों जब ये SSRB के खिलाफ वहां पे एजिटेशन हुआ, आमतौर पे लोग वहां पे निकले और उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया कि अपने ही LG के खिलाफ जो है वो बयान देना शुरू कर दें। हर लिहाज से उन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है तबाह और बर्बाद किया हुआ है। तभी तो हम कहते हैं ना कि अगर हमने इस मुश्किल, इस दलदल से निकालना है, सबसे पहले तो हमने अपनी जमात को मजबूत करना है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस बीजेपी के कारवां को रोकने के लिए निकले हुए हैं। हम सियासत बीजेपी की मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सियासत बीजेपी को रोकने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ 2019 में, उसका हम हिसाब किताब बाकी बराबर करके जम्मू कश्मीर को दोबारा वो दर्जा दे जो हमसे छीना गया था 2019 में। मैं तो एक तरफ से कहता हूं, वो जो बीजेपी की वो बी टीम है, मुबारक करता हूं उनको कि कम से कम उन्होंने सच बोला, कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि उनको वोट देना और बीजेपी को वोट देना वो एक ही बराबर है। वो निकले हैं बीजेपी की मदद करने के लिए, हम निकले हैं बीजेपी को रोकने के लिए, फर्क इतना ही है। अब लोगों को फैसला करना है, जब फैसला करने का वक्त आएगा, क्या हम मौजूदा हालात से मुतमईन है या नहीं है। अगर हम मौजूदा हालात से मुतमईन है तो बीजेपी की मदद करते रहें, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जुल्म रुके, अगर हम चाहते हैं कि अपनी जमान ये जमीन जो है हम बचाएं, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोकें, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नौजवानों के लिए हम रोजगार के दरवाजे खोलें, अगर हम चाहते हैं कि 2019 में जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी को हम दोबारा एक इंसाफ में तब्दील करें, उसके लिए फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना होगा। जनाब भट्ट साहब जो है उनके हाथ मजबूत करने होंगे।